आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का एक कंप्लीट यानी कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू कर लेते हैं। तो आप लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर हमें मोशन डिस्क्राइब करनी हो तो पहले हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा ओरिजिन है और हम राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव चूज़ कर रहे हैं और लेफ्ट डायरेक्शन ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगी। हम लोग इस चैप्टर में वन डायमेंशनल मोशन पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये बताना है कि बॉडी कहाँ पे है तो ये ओरिजिन पे हो सकता है, राइट साइड पे हो सकता है वन डायमेंशनल मोशन में। फॉर एग्जांपल अगर बॉडी कहीं राइट साइड पे है तो हम बोलेंगे x की वैल्यू पॉजिटिव होगी। फॉर एग्जांपल ये +1 है, +2, +3, +4, ये +5 पे बॉडी बैठा हो और यहाँ पे अगर बॉडी है तो x की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। बॉडी लेफ्ट साइड पे बैठा हुआ है। अगर बॉडी यहाँ पे बैठा है x = फॉर एग्जांपल +5 पे, तो अब ये कहाँ जा रहा है तो ये x से नहीं पता चलेगा, x पॉजिटिव या नेगेटिव से ये पता चलेगा कि बॉडी है कहाँ। अगर बॉडी राइट साइड पे जा रहा है या लेफ्ट साइड पे जा रहा है तो उसके लिए आपको वेलोसिटी की इन्फॉर्मेशन देनी होगी। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ और यहाँ पे बॉडी अगर राइट साइड पे जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी जो है पॉजिटिव होगी, x डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं। और अगर इसी पॉइंट पे बॉडी है फॉर एग्जांपल x = +5 पे तो बॉडी लेफ्ट साइड पे भी जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ x = +5 और वेलोसिटी की वैल्यू है फॉर एग्जांपल +3 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब है बॉडी यहाँ पे है और ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है और उस वक्त इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन x = +5 पे बॉडी की वेलोसिटी अगर फॉर एग्जांपल -4 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब है ये है तो यहाँ पे लेकिन ये लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है। इस तरह अगर x नेगेटिव है फॉर एग्जांपल x = -5 तो यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ पे भी अगर कोई बॉडी है तो क्या वो राइट साइड पे नहीं जा सकता, जा सकता है। तो vx की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव हो सकती है और इसी पॉइंट पे अगर ये हो तो क्या ये लेफ्ट साइड पे नहीं हो सकता, जा सकता, तो यस जा सकता है। तो वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होगी। तो अगर x -5 है तो यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। vx प्लस हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर ये +3 मीटर पर सेकेंड है तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर vx +3 मीटर पर सेकेंड है और x -5 है तो इसका मतलब बॉडी यहाँ पे है और वो राइट साइड पे जा रहा है। और अगर x -5 है और वेलोसिटी की वैल्यू फॉर एग्जांपल -4 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब बॉडी यहाँ पे है और वो लेफ्ट साइड पे जा रहा है। तो वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो ये जिस डायरेक्शन हमने पॉजिटिव चूज किया है बॉडी उस डायरेक्शन में जा रही होगी। अब अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन की, अगर बॉडी राइट साइड पे जा रहा है तो राइट साइड पे जानते हुए तीन पॉसिबिलिटीज़ है। या तो ये फास्ट हो रहा होगा, फॉर एग्जांपल अगर अभी +3 है तो +4, +5, +6 आगे जाते हुए इसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी, या राइट साइड पे जाते हुए इसकी वेलोसिटी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। अब वेलोसिटी कितना बढ़ रही है तो वो हमें बताता है एक्सेलरेशन। तो अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज़, फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन की वैल्यू प्लस भी हो सकती है और एक्सेलरेशन माइनस भी हो सकती है। तो अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है तो इसका मतलब है बॉडी इज स्पीडिंग अप, मैंने लास्ट टाइम बताया था। लेकिन वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है यानी बॉडी राइट साइड पे जा रहा है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो बॉडी इज स्लोइंग डाउन। तो यहाँ पर राइट साइड पे जाते हुए या तो बॉडी स्लो हो रहा होगा या फास्ट हो रहा होगा। तो वो कैसे पता चलेगा कि स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव से। अगर एक्सेलरेशन 0 हो तो जिस वेलोसिटी से फॉर एग्जांपल बॉडी आगे जा रहा है +3 मीटर पर सेकेंड से, तो उसी से ही जाता रहेगा। अगर बॉडी इस पॉइंट पे है लेकिन लेफ्ट साइड पे जा रहा है तो यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, या एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अगर वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो लास्ट क्लास को याद करें, अगर वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो बॉडी स्लो डाउन हो रहा होगा। लेकिन अगर वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, दोनों का साइन सेम है, तो बॉडी फास्ट हो रहा होगा। तो यहाँ पे डिफरेंट सिचुएशन। इस तरह से अगर बॉडी यहाँ पे x की वैल्यू तो नेगेटिव है लेकिन vx की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर vx पॉजिटिव है तो अब ये राइट साइड पे जा रहा है, लेकिन अगेन यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज होंगी। राइट साइड पे ax पॉजिटिव भी हो सकता है और ax नेगेटिव भी हो सकता है। अगर वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब बॉडी राइट साइड पे जाते हुए फास्ट हो रहा होगा। लेकिन अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो इसका मतलब है बॉडी राइट साइड पे जाते हुए स्लो डाउन हो रहा होगा। और सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही है कि अगर वेलोसिटी क्या है नेगेटिव
तो यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है और एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है। तो अगर वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड पे जाते हुए बॉडी स्लो डाउन हो रहा होगा, लेकिन अगर वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड पे जाते हुए बॉडी फास्ट हो रहा होगा। और इसकी रीज़न सिंपली है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर मैं इस सिचुएशन की बात करूं कि फॉर एग्जांपल वेलोसिटी पॉजिटिव है, बॉडी राइट साइड पे जा रहा है, तो राइट साइड पे जाते हुए वेलोसिटी क्या हो रही है, पॉजिटिव और पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो जब उसका चेंज कैलकुलेट करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर राइट साइड पे जाते हुए बॉडी स्लो डाउन हो रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी और कम होगी, और उसका अगर आप रेट ऑफ चेंज निकालेंगे तो वो नेगेटिव आएगा। तो ये मैंने लास्ट क्लास में डिटेल से एक्सप्लेन किया था, लेकिन यहाँ पे मैं आपको समराइज करना चाह रहा था कि अगर बॉडी फॉर एग्जांपल x इक्वल टू -5 पे है और एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है तो क्या बॉडी राइट साइड पे जा रहा होगा या लेफ्ट साइड पे जा रहा होगा, हम नहीं बता सकते। सिर्फ एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव से नहीं बता सकते। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर अगर आप देखें तो बॉडी अगर राइट साइड पे जा रहा है वेलोसिटी पॉजिटिव है, और अगर बॉडी लेफ्ट साइड पे जा रहा है वेलोसिटी नेगेटिव है, तो दोनों केसेस में एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कैसे पता चलेगा कि बॉडी राइट साइड पे जा रहा है लेफ्ट साइड पे जा रहा है, तो वेलोसिटी से पता चलेगा। और कैसे पता चलेगा कि बॉडी फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है, एक्सेलरेशन से पता चलेगा। तो सेंट्रल आइडिया x हमें ये बताता है कि बॉडी कहाँ है, vx हमें ये बताता है कि बॉडी कितना फास्ट है और किस डायरेक्शन में जा रहा है, और ax एक्सेलरेशन हमें ये बताता है कि बॉडी की वेलोसिटी कितना चेंज हो रही है। तो ये समरी है इन चीज़ों की। आज हम लोगों का जो मेन टॉपिक है वो है कि हम इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ें, लेकिन उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए हम ये पढ़ रहे होंगे वो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी +5 है, अगले सेकंड में +5 होगी, उससे अगले सेकंड में +5 होगी। इसी सिचुएशन को हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशंस के लिए सबसे पहले हम जिस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे वो हमें बताएगी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू एट एनी टाइम, वेलोसिटी एट एनी टाइम, और आपको उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू पता होगी, और आपको ये पता होगा कि कितने टाइम के बाद हमने वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए आपको ये पता है कि एवरेज एक्सेलरेशन का हमारे पास फॉर्मूला था अलोंग एक्स डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। तो फिजिक्स में हमारी सुन्नत ये होती है कि इनिशियल वेलोसिटी को आमतौर पर हम टाइम t इक्वल टू 0 पे कंसिडर करते हैं, और आमतौर पर उस इनिशियल वेलोसिटी को v0 x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो v0, ये जो नॉट है NAUGHT नॉट, इस नॉट का मतलब होता है नथिंग, यानी कि टाइम t इक्वल टू 0। जैसे हमने स्टॉप वॉच ऑन की तो वेलोसिटी है v0 x, यानी कि जब टाइम कुछ भी नहीं था उस वक्त वेलोसिटी। और आप लोगों ने एक पॉइंट भी पढ़ी होगी, से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेल्ड। तो इसके अलावा आपने क्रिकेट में देखा है कि अगर बंदा 0 पे आउट हो जाए तो बोलते हैं ही वॉज आउट फॉर नॉट। इसका मतलब है उसने कुछ भी नहीं किया, ही स्कोर्ड नथिंग। ओके, वापस आते हैं। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी उसको बोलते हैं v0 x। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम आमतौर पर इनिशियल वेलोसिटी को v0 x कहते हैं, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी। और किसी और टाइम की बात करें, फॉर एग्जाम्पल 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, एनी टाइम, ये जर्नल टाइम है, उस वक्त वेलोसिटी होगी उसको बोलेंगे खाली vx। तो कभी कभी इसको vx के साथ ब्रैकेट में t लिख देते हैं, यानी कि vx चेंज हो रहा होगा जिससे से t चेंज हो रहा होगा। तो एक और चीज़ जो जहन में आपने रखनी है वो ये कि अगर हम एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं एक ऐसी सिचुएशन में जहां एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, क्योंकि हम लोग जो इक्वेशंस ड्राइव कर रहे हैं वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की सिचुएशन में, तो उस वक्त एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एक ही होगी। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले सेकंड में एक्सेलरेशन 5 है, अगले सेकंड में एक्सेलरेशन 5 है, उससे अगले सेकंड में एक्सेलरेशन 5 है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हर सेकंड का 5 5 5 है। अगर आपने एवरेज कैलकुलेट करना है इस एक्सेलरेशन का, तो तीनों एक्सेलरेशन को ऐड करें और 3 से डिवाइड करें, 15 डिवाइड बाई 3 कितना जाएगा, 5 आ जाएगा। तो वो खास सिचुएशन जिसमें हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो वहाँ एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एक ही होता है। तो दैट्स व्हाई वी रिप्लेस दिस एवरेज एक्सेलरेशन बाय ax। और ये जो फाइनल वेलोसिटी है उसको हम बोलेंगे vx, और जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको बोलेंगे v0 x, और टाइम जो है वो t2 की जगह t आ जाएगा और इनिशियल टाइम 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा vx माइनस v0 x डिवाइड बाई टाइम। ये जो वेलोसिटी है इसको हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, थोड़ा सा स्टाइलिश बनाते हैं, बुक की सिंबल। ठीक, यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा axt vx माइनस v0 x। और ये जो एक्सप्रेशन है इसको भी आप जहन में रखिएगा, vx माइनस v0 x इज इक्वल टू axt, और v0 यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा,
तो यू हैव ऑब्टेन्ड एन एक्सप्रेशन जो कि आपको बताती है किसी भी टाइम पे वेलोसिटी। तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ ब्रैकेट में टी लिख सकते हैं कि किसी भी टाइम पे वेलोसिटी। अगर आप पुरानी क्लासेज याद करें तो वहाँ पे आप बोलते थे वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो वहाँ पे वी एफ जो है वो वी, अगर एक्स डायरेक्शन की बात करें वी एक्स होगा, और इनिशियल वेलोसिटी की बात करें वी नॉट एक्स होगा, और एक्सेलरेशन की बात करें ए एक्स होगा। तो ये इक्वेशन वही है। अब इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं कि ज्योमेट्रिकली क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल अभी भी 5 है, फिर 5, हर सेकंड में इसकी वेलोसिटी 5 है, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 2 3 4 5, ये 5 है। ओके, फॉर एग्जांपल ये टाइम है 1, फिर ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, और ये 5 आ गया। और अब हम इसको प्लॉट करें तो एक्सेलरेशन टाइम टी इक्वल टू 0 पे भी 5 है, 1 पे भी 5 है, 2 पे भी 5 है, 3 पे भी 5 है, 4 पे भी 5 है, 5 पे भी 5 है। तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ओके, तो अब ये जो हमारे पास है ये ए एक्स टी ग्राफ। अब अगर इसका मैं एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करूँ तो क्या आएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ और मैं ये वाला एरिया, ये पूरा जो एरिया है इसको कैलकुलेट करूँ। तो ये आपके पास जो फिगर बन रही है ये एक रेक्टेंगल बन रही है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। यहाँ पे लेंथ अगर आप देखें फॉर एग्जांपल ये यहाँ से यहाँ तक ये टी है, यहाँ से यहाँ तक ये टी है, कितना टाइम गुजरा। इस केस में फॉर एग्जांपल 5 गुजरा, लेकिन ये कुछ भी हो सकता है। और जो ब्रेथ है फॉर एग्जांपल ये यही देखें, वो एक्सीलरेशन की वैल्यू है, यानी कि 5। तो ये 5 5 25 आ गया। अब ये आ गया 25, ये एरिया अंडर द कर्व आ गया। और अगर आप इसको देखें तो जनरली ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये टी, और ये है आपके पास 5 की वैल्यू ए एक्स, तो ये बेसिकली ए एक्स टी है। तो यहाँ एरिया अंडर द कर्व ए एक्स टी है। अब अगर आप यहाँ देखें तो मैंने बताया था ए एक्स टी किसके इक्वल है, वी एक्स माइनस वी नॉट एक्स के इक्वल है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल है। तो एरिया अंडर द कर्व आपको चेंज इन वेलोसिटी के बारे में बताता है। तो इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट है एरिया अंडर ए एक्स टी ग्राफ इज इक्वल टू वी एक्स माइनस वी नॉट एक्स। एरिया अंडर ए एक्स टी ग्राफ ए एक्स और टी के अंदर जो एरिया है वो वी एक्स माइनस वी नॉट एक्स के इक्वल है, और ये चेंज इन एक्स वेलोसिटी फ्रॉम टाइम टी इज इक्वल टू 0 से टाइम टी के दरमियान है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ टी 5 है, ये 7 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। उस केस में एरिया ज़्यादा और ज़्यादा होता जाएगा, लेकिन जितने फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से यहाँ तक 3 सेकेंड की बात करता तो एरिया 3 5 15 आता। तो जितने टाइम की आप बात कर रहे हैं उस टाइम के लिए जो चेंज इन वेलोसिटी होगी वो एरिया अंडर द कर्व से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो हमने कैलकुलेट किया ये तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के कैलकुलेट किया है, लेकिन इवन अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना भी हो, पहले सेकंड में 5 हो, अगले सेकंड में 7 हो, अगले सेकंड में 8 हो, तो उस केस में भी ये वाली बात ट्रू है कि एरिया अंडर ए एक्स टी ग्राफ चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल होगा। यहाँ पे एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये चेंज इन एक्स वेलोसिटी आएगा फ्रॉम 0 टू टाइम टी। तो इसको मजीद कन्विंस करने के लिए फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं कि किसी सिचुएशन इनिशियल वेलोसिटी फॉर एग्जांपल 2 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो वही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड, और फॉर एग्जांपल टाइम भी हम कंसिडर करते हैं 5 सेकंड। इत्तेफाक से ये दोनों सेम है, लेकिन लाजमी नहीं कि टाइम हमेशा 5 सेकंड हो। मैं इस सिचुएशन के लिए टाइम 5 सेकंड लिख रहा हूँ। तो अब फाइनल वेलोसिटी देखने के लिए एक सेकंड में वेलोसिटी कितनी होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन 5 है, इनिशियल वेलोसिटी 2 है, तो एक सेकंड बाद वेलोसिटी कितना बढ़ रही है, एक्सेलरेशन 5 का क्या मतलब है कि एक सेकंड में वेलोसिटी 5 बढ़ रही है। तो एक सेकंड में अगर 5 बढ़ रही है तो 5 + 2 7 आ जाएगा। फिर अगले सेकंड में कितना हो जाएगा, मजीद 5 ऐड करें 12, फिर अगले सेकंड में कितना हो जाएगा 17, फिर अगले सेकंड में कितना हो जाएगा 22, 5 ऐड कर रहे हैं, और उस अगले सेकंड में कितना हो जाएगा 27। तो ये पहले सेकंड के बाद वेलोसिटी है, ये दूसरे सेकंड के बाद वेलोसिटी है, ये तीसरे सेकंड के बाद वेलोसिटी है, और ये 4 सेकंड के बाद वेलोसिटी है, और ये 5th सेकंड के बाद वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी 5 सेकंड में कितनी आ गई 27 आ गई। ओके, अब क्या कैलकुलेट करें, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 27, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 2, 27 में से 2 माइनस करें तो कितना आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास क्या है, चेंज इन वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। इस एरिया अंडर द कर्व की वैल्यू देखें वो भी कितनी आ रही है 25। तो किसी सिचुएशन में ए एक्स टी ग्राफ चेंज इन वेलोसिटी को बताता है। ए एक्स टी अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो वो एरिया अंडर द कर्व है, और वो किसके इक्वल है, चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल है। तो सेंट्रल आइडिया ये हुआ कि ए एक्स टी ग्राफ का अगर आप एरिया कैलकुलेट करें अंडर दिस कर्व तो वो चेंज इन वेलोसिटी बताता है। ओके, तो हमने यहाँ पे पढ़ी एक्सप्रेशन फॉर
वेलोसिटी एट एनी टाइम। अब हम देखेंगे व्हाट्स द एक्सप्रेशन फॉर पोजीशन एट एनी टाइम। पोजीशन के लिए एक्सप्रेशन मालूम करनी है तो उसके लिए हम देखें यहाँ पे अगर वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन मालूम करनी थी तो हम एक्सीलरेशन से चले, और अब हम पोजीशन मालूम करनी है तो हम कहाँ से चलेंगे, वेलोसिटी से चलेंगे। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन। वो क्या होती थी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। पहले की तरह हम टाइम t इज इक्वल टू 0 को इनिशियल टाइम कंसीडर करेंगे और उस वक्त हम पोजीशन को कंसीडर करते हैं x नॉट, ये है 0 x0, और जो फाइनल टाइम होगा उसको हम खाली t से रिप्रेजेंट करेंगे, ये होगा एनी टाइम, और उसका जो पोजीशन होगी उसको हम खाली रिप्रेजेंट करते हैं x से। इसको हम कह सकते हैं x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसको यहाँ पुट करें तो हमारे पास एवरेज एक्स वेलोसिटी इस केस में हमारे पास होगी फाइनल पोजीशन x2 जिसकी जगह आ जाएगा x माइनस इनिशियल पोजीशन जिसकी जगह आ जाएगा x नॉट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल t2 की जगह आ जाएगा t, और t1 की जगह आ जाएगा 0, और वो मैं 0 यहाँ पे नहीं लिख रहा। ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला आ गया। इस केस में एवरेज वेलोसिटी की जगह आप खाली vx नहीं लिख सकते, वो गलत हो जाएगा जैसे कि पहले हमने लिखा था। ओके, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट, ये लाजमी है कि अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला भी है, और वो है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। इस फॉर्मूले की जस्टिफिकेशन क्या है ये मैं आखिर में आपको बताऊंगा जब हम लोग सारी क्वेश्चन को इकट्ठा कर लेंगे। फिलहाल आप ये मान लें मेरी बात कि एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स कैलकुलेट करना हो और एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो तो ये वाला फॉर्मूला वैलिड होता है कि इनिशियल वेलोसिटी की बात करें और जिस टाइम के बाद आप पोजीशन देख रहे हैं उस टाइम की वेलोसिटी यहाँ पे लिखें और इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स। तो आई कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2 एंड कॉल दिस इक्वेशन नंबर 3, और वो इक्वेशन जो हमने पहले ड्राइव की थी उसको आप 1 का नाम दे दें। ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी की एक्सप्रेशन है और ये भी हमारे पास एवरेज वेलोसिटी की एक्सप्रेशन है। इन दोनों को कंपेयर करें, जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा x माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाय 3, ये इसकी राइट साइड आ गई, और इसकी राइट साइड आ जाएगी v नॉट x प्लस वी एक्स डिवाइड बाय 2। अब आप याद करें कि इक्वेशन नंबर 1 क्या करती थी कि v नॉट x प्लस a x t के इक्वल है, तो इसकी जगह उसको रिप्लेस करें तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाय t इज इक्वल टू v नॉट x प्लस वी एक्स टी। वी एक्स की जगह हमारे पास आ जाएगा v नॉट x प्लस a एक्स टी, और ये आ गया आपके पास डिवाइड बाय 2। अब आप ये देखें कि ये भी v नॉट x है और ये भी v नॉट x है, इन दोनों को ऐड कर दें। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2v नॉट x प्लस a एक्स टी डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे आप एलसीएम ब्रेक कर दें, जब आप एलसीएम ब्रेक करेंगे 2v नॉट x डिवाइड बाय 2 आ जाएगा प्लस ये a एक्स टी डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, t यहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा दें, तो x माइनस एक्स नॉट 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, और आपके पास आ जाएगा v नॉट x, t यहाँ डिवाइड हो रहा था वहाँ जाके v नॉट x से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस ये जो नंबर है हाफ इसको साइड पे रख दें ax, और t यहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके इससे मल्टीप्लाई करा दें तो ये आ जाएगी एक इक्वेशन। इसको हम डब्बा पैक कर लेते हैं क्योंकि इसको हमें बाद में देखना है, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। लेकिन हम खाली x मालूम करना चाह रहे थे तो x नॉट यहाँ माइनस हो रहा है वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट एक्स टी x है प्लस हाफ a एक्स टी स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सप्रेशन ऑफ पोजीशन एट एनी टाइम, इसको आप देख सकते हैं x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर आपने कैलकुलेट करना कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है तो ये इक्वेशन है x माइनस एक्स नॉट, और अगर आपने ये मालूम करना है कि बॉडी किसी भी टाइम पे कहाँ पे है, पोजीशन मालूम करनी है, तो फिर आपके पास ये एक्सप्रेशन है। इसमें जो एक्स नॉट है ये है टाइम t इज इक्वल टू 0 पर बॉडी की इनिशियल पोजीशन, स्टार्ट कहाँ से हुआ, और उसके बाद v नॉट एक्स के इनिशियल वेलोसिटी और t क्या है टाइम, तो v नॉट एक्स टी डिस्प्लेसमेंट है अगर बॉडी की x वेलोसिटी कांस्टेंट होती। अगर बॉडी की x वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, वो v नॉट एक्स टी कवर करता है, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। और हाफ ए एक्स टी स्क्वायर ये वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है जो कवर होगा सिर्फ एक्सेलरेशन की वजह से। तो अगर बॉडी में वेलोसिटी ना होती, एक्सेलरेशन ना होता, तो बॉडी यहाँ इनिशियल पोजीशन पे ही बैठा रहता।
लेकिन अगर बॉडी की कोई इनिशियल पोजीशन होती है और साथ ही साथ वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है सिर्फ इस v नॉट एक्स से, तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है वो ये, और हाफ एक्स टी स्क्वायर एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट है बॉडी का जो कि एक्सेलरेशन की वजह से हुआ। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये तीनों टर्म्स डिटरमिन कर दिया कि बॉडी फाइनली कहाँ पे होगा। तो हम इस इक्वेशन को टर्म बाय टर्म देखेंगे आगे, लेकिन पहले हम वी एक्स टी ग्राफ देख लेते हैं जो कि हमने ऊपर इक्वेशन पढ़ी थी उसका ग्राफ, क्योंकि उससे हमें कोई चीज़ कैलकुलेट करनी है। तो एक इक्वेशन जो है वो अपने जहन में रखनी है, x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स वी नॉट एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ओके, तो आप याद करें कि हम लोगों के पास जो ऊपर ग्राफ था ये वाला ए एक्स टी ग्राफ, इसका एरिया अंडर द कर्व हमें क्या बताता था, चेंज इन वेलोसिटी। ए एक्स टी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व चेंज इन वेलोसिटी बताता था। अब मैं इसी तरह से वी एक्स टी ग्राफ देखना चाह रहा हूँ, तो लॉजिकली वी एक्स टी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व हमें क्या बताना चाहिए, वी एक्स टी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व हमें चेंज इन पोजीशन बताना चाहिए। ए एक्स टी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व चेंज इन वेलोसिटी बता रहा है, तो वी एक्स टी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व हमें क्या बताना चाहिए, चेंज इन पोजीशन। तो इसको देखते भी हैं, और इसकी एक सिंपल रीजन ये भी है कि अगर ए एक्स टी को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, ए एक्स का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टी का यूनिट सेकंड होता है, सेकंड से कैंसिल होकर हमारे पास मीटर पर सेकंड रह जाएगा। और मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होता है, वेलोसिटी का यूनिट होता है। तो ए एक्स टी का यूनिट क्या है, ए एक्स टी का यूनिट है मीटर पर सेकंड यानी वेलोसिटी का यूनिट। अब हम वी एक्स टी ग्राफ की बात करते हैं। अब हम वी एक्स टी ग्राफ की बात करें तो हमारे पास है वी एक्स इक्वल्स वी नॉट एक्स प्लस ए एक्स टी। अब वाई एक्सिस में हमारे पास होगा वी एक्स और एक्स एक्सिस हमारे पास होगा टी। फॉर एग्जाम्पल झूठ मूठ में वी नॉट एक्स की वैल्यू है 4, तो इनिशियल वेलोसिटी है 4, तो ये वी एक्स कुछ भी वेलोसिटी हो सकती है, और शुरू में जब बॉडी स्टार्ट कर रहा है तो 4 से स्टार्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये है वी नॉट एक्स। अगर बॉडी की यही वेलोसिटी रहती वी नॉट एक्स, तो ये इसकी वेलोसिटी होती, टाइम जैसे जैसे गुजरता है तो इसकी वेलोसिटी ये होती। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन भी है, तो उसकी वजह से बॉडी के वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होता जा रहा है। तो जो इंक्रीमेंट होगा उसकी वजह से हर सेकंड में वेलोसिटी बढ़ेगी और भी बढ़ेगी और बढ़ेगी, और क्योंकि ये टी की पावर 1 है तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि यहाँ टी की पावर 1 है। ओके, तो ये हमारे पास वी एक्स टी ग्राफ आ गया। फॉर एग्जाम्पल कुछ टाइम के बाद, फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं इसको 3 सेकंड के बाद या 4 सेकंड में, जितने भी सेकंड के बाद आपने इसको देखना है। तो ओवरऑल अब मैं इसका एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो अगर मैं इसका एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास एक ये वाला एरिया बनेगा, और ये एरिया आपको क्या नजर आ रहा है, ये एरिया आपको नजर आ रहा है रेक्टेंगल, और एक आपके पास ये वाला एरिया बनेगा, और ये जो एरिया है ये इसमें क्या शेप आपको नजर आ रही है, ये आपको नजर आ रही है ट्राइंगल। तो अब ओवरऑल जो एरिया बनेगा इस लाइन के अंदर, उसमें ट्राइंगल के एरिया और रेक्टेंगल के एरिया को ऐड करना पड़ेगा। तो इन एरिया को कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले तो देखना है कि यहाँ पे लेंथ कितनी है, फॉर एग्जांपल ये टी, फॉर एग्जांपल 4 सेकंड, और इसकी हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक, तो वो आपको नजर आ रहा है, इसकी जो हाइट है वो है वी नॉट एक्स। अब अगर ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल के लिए आपके पास एरिया फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। तो ये इसकी बेस है और वो टी के इक्वल है क्योंकि इसके इक्वल है। लेकिन अब ये हाइट किसके इक्वल है, उसके लिए आप देखें यहाँ पे कि यहाँ जब बॉडी की वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुंची तो उससे इसकी कोई ना कोई फाइनल वेलोसिटी हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल 4 सेकंड के बाद वेलोसिटी 20 हो गई है, तो ये 20 है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, फॉर एग्जाम्पल 4। तो यहाँ से यहाँ जो इसकी हाइट है तो उसके लिए आप ये 20 है यहाँ से लेकर यहाँ तक 20, और ये 4 है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक 4, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी आपके पास वी एक्स यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ये वाली जो हाइट है इसमें से इस वाली हाइट को माइनस किया तो ये वाली हाइट रहेगी, और ये हाइट है वो ये वाली हाइट है वी एक्स माइनस वी नॉट एक्स। अब अगर मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करूं, ये रेक्टेंगल मैंने गंदी सी बनाई है, तो वो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है टी, ब्रेथ कितनी है वी नॉट एक्स, तो ये आपके पास है वी नॉट एक्स टी। ये आ गई एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ये आपने इंटर में पढ़ा है। बेस क्या है यहाँ पे टी, और हाइट क्या है, ये है हाइट वी एक्स माइनस वी नॉट एक्स। लेकिन आप याद करें वी एक्स माइनस वी नॉट एक्स के इक्वल था ए एक्स टी। ऊपर अगर आप देखिएगा वी एक्स माइनस वी नॉट एक्स ए एक्स टी के इक्वल था, तो हाइट क्या आ जाएगा ए एक्स टी। तो ओवरऑल क्या हो गया हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया जो होगा वो होगा
एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये है टोटल एरिया अंडर दिस VXT ग्राफ। ये जो VXT ग्राफ का एरिया अंडर जो एरिया है टोटल, वो उसमें ट्राइंगल और रेक्टेंगल दोनों नजर आ रही है, तो टोटल एरिया क्या होगा इन दोनों का सम। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, अभी हमने कैलकुलेट किया है V0XT, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, अभी हमने कैलकुलेट किया है हाफ AXT स्क्वायर। तो ये जो V0XT प्लस हाफ AXT स्क्वायर है, अगर आप इसको ऊपर देखें तो ये क्या चीज थी, मैंने डब्बा पैड करवाया था V0XT प्लस हाफ AXT स्क्वायर, ये x माइनस एक्स नॉट के इक्वल है, और x माइनस एक्स नॉट किसके इक्वल है, चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन का दूसरा नाम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो टोटल एरिया है ये है x माइनस एक्स नॉट। तो इस तरह से आप इस ग्राफ को देख के इसके एरिया से भी ये वाली इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारा डेरिवेशन मकसद नहीं है, हमारा मकसद ये था कि ये देखें कि इसका एरिया अंडर द कर्व क्या बताता है, तो इसका एरिया अंडर द कर्व चेंज इन पोजीशन बताता है। तो देखें आप AXT ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या बता रहा था, चेंज इन वेलोसिटी, और VXT ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व हमें क्या बता रहा है, चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। तो ये इसकी एक तरह इस इक्वेशन की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो गई। नहीं, अब इन इक्वेशंस को मजीद डेप्थ में देखते हैं। तो ये जो पहली इक्वेशन थी Vx इक्वल टू V0x प्लस AXT, तो इसमें फॉर एग्जांपल हम ऐसी मोशन कंसिडर करते हैं जिसमें हमारे पास बॉडी जो है वो 4 मीटर से स्टार्ट करता है, यानी कि जो हमारा ओरिजिन है इससे ये 4 मीटर से स्टार्ट करता है, और जब स्टार्ट करता है तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी फॉर एग्जांपल 3 मीटर पर सेकेंड। अब आप सोच रहे होंगे कि शुरू में ही बॉडी 3 मीटर पर सेकंड से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, ये पॉसिबल है, फॉर एग्जांपल हम किसी बॉडी को थ्रो करें 3 मीटर पर सेकंड से, या ऐसा ही पॉसिबल है कि बॉडी कहीं दूर से आ रहा था और जैसे ही यहाँ पहुंचा तो यहाँ पे हमने बोला कि हमारा टाइम t इक्वल टू 0 है। तो ये हमारी मर्जी है कि हम किसी टाइम को बीच में किसी की बॉडी की मोशन को हम बोलेंगे कि हमारी इनिशियल पोजीशन है, और यहाँ जो इसकी पोजीशन होगी इसको बोलेंगे x0, और जो उसकी वेलोसिटी होगी वो 3 मीटर पर सेकंड होगी। तो लाजमी नहीं कि बॉडी हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करे और इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट करे। किसी बॉडी को हम थ्रो भी कर सकते हैं, और कोई और बॉडी मूव करते हुए आ रही थी किसी पोजीशन पे, हम इसको बैठ के देखें तो वो टाइम t इक्वल टू 0 पे उसकी जो पोजीशन होगी वो इनिशियल पोजीशन होगी, और जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो ये वो इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड। और बॉडी में कोई ना कोई एक्सेलरेशन है, हम आगे पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन फोर्स की वजह से होता है, और आमतौर पर अगर बॉडी को एक्सेलरेट करवाना है तो आपको कोई फोर्स लगानी ही पड़ेगी। अब हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो वैसे वैसे वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी। तो टाइम t इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी है V0x वो 3 हमने चूज किया है, ये हमारी मर्जी से चूज हुई है, इनिशियल वेलोसिटी आपको बतानी पड़ेगी। ये टाइम t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी है। अब 1 सेकंड गुजरा तो वेलोसिटी कितनी होगी, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि बॉडी में एक्सेलरेशन कितना है, तो वो 2 है। तो अगर एक्सेलरेशन 2 है, एक्सेलरेशन क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ेगी, 2। एक्सेलरेशन 2 का मतलब है कि 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी, 2। तो इसमें 2 ऐड कर लेते हैं, और ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5, यानी 1 सेकंड में वेलोसिटी 5 हो जाएगी अगर एक्सेलरेशन 2 है। अगर 2 सेकंड गुजरे तो इस 5 में मजीद 2 का इजाफा करना पड़ेगा क्योंकि एक्सेलरेशन 2 है, तो ये 7 हो जाएगा। लेकिन इसको हम दूसरे अंदाज में देखते हैं। हम देखते हैं कि 1 सेकंड में वेलोसिटी जो है वो 3 प्लस 2 इंटू 1 है, यानी 2 इंटू 1 का मतलब है 1 सेकंड में वेलोसिटी का चेंज। फिर ये 2 इंटू 2 हो गया, ये 2 सेकंड में वेलोसिटी का चेंज, 2 टू द 4 प्लस 3 7 आ गया। इस तरह अगर मैं 3 सेकंड बाद देखना चाहूँगा कि बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी, तो 2 इंटू 3 करना पड़ेगा, 2 3 6 प्लस 3 9, या अगर आप इसको इस तरह से भी देखना चाहें तो 7 वेलोसिटी हो चुकी थी और थर्ड सेकंड का जो एक्सेलरेशन है वो भी 2 है, तो 7 प्लस 2 9 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हमेशा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी बढ़ रही है। तो 3 सेकंड में वेलोसिटी 9 हो गई। तो इस तरह से अगर इसी पैटर्न को चलाएं तो ये 3 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और ये 2 क्या है, ये 2 आपके पास है एक्सेलरेशन, और ये जो चीज चल रही है 1 2 3 ये क्या है, टाइम, और उससे ये 9 क्या है, फॉर एग्जांपल ये है फाइनल वेलोसिटी। तो Vx इक्वल टू V0x प्लस AXT, ये कॉमन सेंस का फॉर्मूला है, यानी कि आप इसको कॉमन सेंस से भी बना सकते थे, डेरिवेशन करने की जरूरत भी नहीं थी। ओके, अब आपके पास ये जो इक्वेशन है इसमें अगर आप VXT ग्राफ देखना चाहें तो आम जो ट्रेडिशनल ग्राफ होता है उसमें y एक्सिस होता है ये, और ये x एक्सिस होता है। और आप लोगों ने देखा है कि अगर y की पावर भी 1 हो और x की पावर भी 1 हो तो स्ट्रेट लाइन आती है। तो यहाँ y के बजाय Vx आ रहा है और x के बजाय t आ रहा है, दोनों की पावर 1 है, तो यहाँ एक स्ट्रेट लाइन आती है जो कि हमने पहले भी देखी थी। और एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस b, जिसको मैं लिख सकता हूँ b प्लस mx, और b क्या होता था, y इंटरसेप्ट। तो यहाँ b के बजाय क्या आ रहा है, यहाँ अगर इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो vx की जगह क्या आ रहा है, y आ रहा है।
वी नॉट एक्स की जगह क्या आ रहा है, बी आ रहा है, ए एक्स की जगह क्या आ रहा है, एम आ रहा है, टी की जगह क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। तो टी क्या है, वेरिएबल, और लेकिन ए एक्स और वी नॉट एक्स क्या है, ये दोनों कांस्टेंट है, आपको शुरू में बताने पड़ेंगे, और जैसे जैसे टी गुजरेगा वैसे वैसे वी एक्स की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। तो अगर मैं आपको वी एक्स टी ग्राफ दे दूं और मैं बोलूँ कि भाई इस मोशन की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो आप इसका वाई इंटरसेप्ट देखेंगे, वाई इंटरसेप्ट से आपको इसकी इनिशियल वेलोसिटी पता चल जाएगी। और मैं पूछूंगे भाई इस मोशन में एक्सेलरेशन क्या है, तो आप इसका स्लोप देखेंगे, स्लोप से आपको एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। इस तरह से अगर हमारे पास वी एक्स टी ग्राफ मौजूद हो तो हम इस मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एक चीज आप नोट करें कि पहले सेकंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ चुकी है, 2, अगले सेकंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ चुकी है, 2 to the 4 बढ़ चुकी है, उससे अगले सेकंड में कितनी बढ़ चुकी है, 6 बढ़ चुकी है। तो अगर मैं इसको यहाँ ग्राफ में देखूँ, ये वी एक्स टी ग्राफ है, तो एक सेकंड गुजरा तो वेलोसिटी में कितना इजाफा हुआ, ये आप देखें यहाँ 3 से, ये शुरू में वेलोसिटी 3 थी, ये 5 हो गई, 2 सेकंड बाद कितना हो गया, यहाँ से यहाँ इतना इजाफा हो गया, 3 सेकंड बाद कितना इजाफा हो गया, यहाँ से यहाँ इतना इजाफा हो गया, और ये आपको नजर आ रहा है कि 9, 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी 9 थी, यहाँ पे आपको मैंने बताया था। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो अगर ये बॉडी इनिशियल वेलोसिटी से ही मूव कर रही होती तो उसका ग्राफ ये होता, और अगर इसमें एक्सेलरेशन मौजूद है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा, और ये स्ट्रेट लाइन आने का मतलब है कि वेलोसिटी बढ़ रही है, और कितनी बढ़ रही है डिपेंड करता है कि ए एक्स की वैल्यू कितनी है। ए एक्स की वैल्यू 2 के बजाय अगर 4 होती तो ये जो ग्राफ है कुछ इस तरह से होता, क्योंकि इसका स्लोप बढ़ चुका होता। स्लोप यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि स्लोप इज एक्सेलरेशन, स्लोप यहाँ पे एक्सेलरेशन है, यहाँ मैंने एक्सप्लिसिटली बताया भी है, स्लोप यहाँ पे एक्सेलरेशन है। तो अगर वेलोसिटी तेजी से बढ़ रही होती, एक्सेलरेशन ज्यादा होता तो इसका स्लोप भी ज्यादा होता। तो ये ही यहाँ पे लिखा हुआ है बुक में, द एडेड वेलोसिटी ड्यू टू एक्स एक्सेलरेशन इज ए एक्स टी। ये ए एक्स टी जो है वो एडेड वेलोसिटी है, ये 2 into 2, 2 into 3, ये ए एक्स टी है। तो ये ए एक्स टी क्या बताता है कि हर सेकंड के बाद वेलोसिटी में कितना इजाफा हो चुका है। और अगर आप इसको वैसे भी देखना चाहें तो वी एक्स था वी नॉट एक्स प्लस ए एक्स टी, तो वी नॉट एक्स वहां जाके माइनस कर दें तो आपके पास ए एक्स टी क्या बताता है, चेंज इन वेलोसिटी। पहले सेकंड के बाद चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, दूसरे सेकंड के बाद कितनी है, तीसरे सेकंड के बाद देखनी कितनी है, ये सारी 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3 से पता चलेगा। ओके, अब हम इस इक्वेशन को देखते हैं, x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो फॉर एग्जाम्पल अगर बॉडी पूरी जिंदगी रेस्ट में ही होता तो उसमें मोशन ना होती, ना उसमें वेलोसिटी होती, ना एक्सेलरेशन होता, तो हमेशा x इक्वल टू एक्स नॉट पे बैठा रहता। फॉर एग्जाम्पल एक्स नॉट की वैल्यू जो है वो हमारे पास 4 मीटर है, तो ये फॉर एग्जाम्पल 4 होता, तो ये टाइम टी इक्वल टू 0 पे 4 पे होता, 2 सेकंड के बाद 4 पे होता, 3 सेकंड के बाद 4 पे होता, और ये हमेशा 4 पे ही बैठा रहता। तो ये उस वक्त ग्राफ है जब बॉडी में कोई मोशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो ओरिजिन पे बैठा होता, टाइम एक्स इक्वल टू 0 पे बैठा होता, तो उसका जो ग्राफ होता एक्स टी ग्राफ वो कुछ इस तरह से होता, ओरिजिन पे बैठा होता तो पूरी जिंदगी बैठा होता तो ये उसका ग्राफ होता। और अगर ये ओरिजिन के बजाय फॉर एग्जाम्पल एक्स इक्वल टू -3 पे बैठा होता, ये -3 होता, अगर -3 पे बैठा होता तो वो इसका ग्राफ इस तरह से आता है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है पैरेलल टू टाइम एक्स टी ग्राफ का, ये बताता है कि बॉडी जो है वो हमेशा रेस्ट में ही है। लेकिन हम लोग जाहिर है बॉडी को रेस्ट में रखें तो ये इंटरेस्टिंग सिचुएशन नहीं है, तो हम इंटरेस्टिंग सिचुएशन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब इस सिचुएशन कंसीडर करते हैं जिसमें बॉडी की वेलोसिटी है और वो कांस्टेंट है, यानी अब कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो ए एक्स 0 होगा, अगर ए एक्स 0 होगा तो हमारे पास इक्वेशन रह जाएगी एक्स इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट एक्स टी। लेकिन मैं इसको कॉमन सेंस से डेवलप करना चाह रहा हूँ, तो उसकी सिचुएशन यहाँ देखें। तो अब मैं ऐसी सिचुएशन कंसीडर कर रहा हूँ जिसमें वी एक्स और वी नॉट एक्स एक ही है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर वी नॉट एक्स की वैल्यू जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड है और इनिशियल पोजिशन जो है 4 मीटर है। अब वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, एक सेकंड के बाद कितनी पोजीशन चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर टाइम टी इक्वल टू 0 पे पोजीशन देखते हैं तो 4 मीटर है, तो एक सेकंड के बाद पोजीशन क्या होगी, तो एक वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में पोजीशन का इजाफा 3 मीटर का होगा, तो 4 + 3 × 1 मैंने लिख दिया है। फिर 2 सेकंड के बाद कितने पोजीशन में इजाफा होगा, 4 + 3 × 2, 3 × 2 6 और 4 ऐड करेंगे 10 मीटर पोजीशन आ जाएगी। 3 सेकंड के लिए आप 3 × 3 करेंगे, ये 3 × 3 चेंज इन पोजीशन है आफ्टर 3 सेकंड्स, और उसके इनिशियल पोजीशन में ऐड करेंगे तो 13 मीटर आ गई। और अगर इसी पैटर्न को देखें तो ये इनिशियल पोजीशन है 4 4 4, ये एक्स नॉट है, और ये 3 3 3 ये इनिशियल वेलोसिटी है वी नॉट एक्स, और 1 2 3 ये टाइम है। तो जैसे जैसे टी बढ़ेगा वैसे वैसे पोजीशन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो अगर टाइम टी इक्वल टू 0 पर इनिशियल पोजीशन भी 0 होती है, एक्स इक्वल टू 0 होता, तो ये 0 होता, ये 0 होता, ये 0 होता, तब आपके पास ये जो पोजीशंस हैं
ये डिफरेंट होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर आप कैलकुलेट करेंगे x माइनस एक्स नॉट कैलकुलेट करेंगे तो वो वही रहेगा। इसको हम ग्राफ में देखें तो ग्राफ में अगर आप देखें तो यहाँ पे y है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट इसने y एक्सिस को y चूज किया हुआ है, लेकिन हम जहाँ भी हमें y नजर आएगा उसका मतलब होगा x एक्सिस पे यहाँ पे t है, तो जहाँ भी आपको x नजर आएगा उसका मतलब आप t पढ़िएगा। यानी ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 4, लेकिन ये असल में x इज इक्वल टू 4। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूँ y इज इक्वल टू 4 को, तो आपको नजर आ रहा है कि ये y असल में क्या है, x है, तो ये बॉडी हमेशा यहीं पे रहेगा, यहीं पे रहेगा, यहीं पे रहेगा। लेकिन अगर मैं x इक्वल टू 0 कर दूँ, बॉडी हमेशा ओरिजिन पे ही रहेगा, लेकिन ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं। ओके, तो अगर हम बात करें कि फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू 4 प्लस 3t, ये आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है। इस स्ट्रेट लाइन में x इक्वल टू 4 प्लस 3t में 4 इनिशियल पोजीशन है, ये y इंटरसेप्ट है, और 3 क्या है यहाँ पे, 3 है आपके पास वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी है इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट स्लोप है। तो xt ग्राफ में अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा तो स्ट्रेट लाइन आएगा जिसमें 3 जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्लोप है। लेकिन अगर आप क्या करें कि इसका स्लोप चेंज कर देंगे, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 4 इनिशियल पोजीशन तो वही है, लेकिन 5x ऐड कर दें, 5 अब यहाँ पे क्या होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, और उस केस में आप देखें स्लोप बढ़ गए। इसमें अब आप लोग ऐसी सिचुएशन कंसीडर करें जिसमें इनिशियल पोजीशन 0 और ये y इज इक्वल टू 3x, यानी x इसका मतलब है y की जगह x और x की जगह t, तो x इज इक्वल टू 3t आ जाएगा। तो आप देखें यहाँ पे ये ओरिजिन से पास हो रहा है, यानी इसका y इंटरसेप्ट 0 का मतलब है टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कोई पोजीशन नहीं है। ओके, तो अब वापस आते हैं अपनी इस चीज पे कि बॉडी कहाँ पे होगा, वो डिपेंड करता है कि शुरू में बॉडी कहाँ पे, और जैसे जैसे t बढ़ रहा है वैसे वैसे पोजीशन चेंज हो रही है। कितनी पोजीशन चेंज हो रही है, चेंज इन पोजीशन है 3, ये vt, ये आप नोट करें कि चेंज इन पोजीशन जो है वो vt है। v नॉट x टाइम t इज इक्वल टू वेलोसिटी है, लेकिन यहाँ पे हमने अज्यूम किया कि हर सेकंड में वेलोसिटी कांस्टेंट है, और x नॉट यहाँ माइनस प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस करा दें तो x माइनस एक्स नॉट ये चेंज इन पोजीशन है v नॉट एक्स टी। ओके, अब हम ऐसी सिचुएशन कंसीडर करते हैं जिसमें एक्सेलरेशन भी मौजूद है। अब हम इस सिचुएशन में इस सिचुएशन को ऐड करेंगे, तो इनिशियल पोजीशन जो पहले 4 थी अभी भी 4 है, इनिशियल वेलोसिटी पहले 3 थी अभी भी 3 है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, ax लेके आ रहे हैं मार्केट में, यानी अभी एक्सेलरेशन भी मौजूद है। ओके, तो अब हम डायरेक्ट से कॉमन सेंस के बजाय डायरेक्ट से इस इक्वेशन को देखते हैं। तो ओके, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे बॉडी कहाँ पे होगा, इनिशियल पोजीशन, यानी यहाँ भी t 0 है, यहाँ भी t 0 है, तो बॉडी इनिशियल पोजीशन पे होगा, यानी 4 पे होगा। 1 सेकंड गुजरा तो बॉडी कहाँ पे होगा, तो x नॉट की जगह 4 आ जाएगा, v नॉट x 3 है, 1 सेकंड गुजरा है तो t 1 है, प्लस हाफ ax, एक्सेलरेशन कितना है 2, और t की जगह क्या आ गया, 1 आ गया। ओके, तो अगर आप यहाँ देखें t इज इक्वल टू 1 पे यहाँ क्या था, बॉडी जो है उसकी पोजीशन थी 7 मीटर, ये 7 डिस्प्लेसमेंट नहीं है, पोजीशन है। बॉडी में अगर सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटी होती तो बॉडी कहाँ नजर आता, इनिशियल पोजीशन में इस टर्म को ऐड किया जो चेंज इन पोजीशन को बताती है, 7 मीटर आ गया। यानी अगर एक्सेलरेशन ना होता तो 1 सेकंड में बॉडी कहाँ मिलता, 7 मीटर पे। तो ये 4 प्लस 7 मीटर, ये सिर्फ उस वक्त टर्म होती जब बॉडी में एक्सेलरेशन ना होता, लेकिन अब एक्सेलरेशन भी है तो उसकी वजह से इसको कैलकुलेट करें, हाफ 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता, तो ये 1 मीटर आ गया, और 4 प्लस 3 प्लस 1 8 मीटर आ गया। तो अगर बॉडी की वेलोसिटी ना होती तो बॉडी हमेशा 4 पे ही रहता, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता तो ये जिसकी पोजीशन होती है 4 प्लस 3 7 मीटर होती, और अब एक्सेलरेशन भी आ गया तो ओवरऑल पोजीशन जो होगी उसमें ये 1 का भी इजाफा हो गया तो 8 मीटर आ गया। अब यहाँ पे आए 2 सेकंड के बाद क्या होगा, तो ये जो अगर बॉडी में एक्सेलरेशन ना होता तो टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे वो 10 मीटर पे हमें नजर आता, लेकिन अब एक्सेलरेशन भी मौजूद है तो एक टर्म और ही वाली हाफ axt स्क्वायर में एक्सेलरेशन 2 है और टाइम t की बात भी 2 आ जाएगा, तो ये 4 मीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस है जो कि एक्सेलरेशन की वजह से हो रहा है। और अब अगर एक्सेलरेशन ना होता तो बॉडी 2 सेकंड पे हमें कहाँ नजर आता, 10 मीटर पे, लेकिन अब एक्सेलरेशन है तो बॉडी हमें 2 सेकंड बाद कहाँ नजर आएगा, 14 मीटर पे। ये एक्स्ट्रा जो 4 मीटर है वो ये वाली टर्म से है, एक्सेलरेशन की वजह से है। 3 सेकंड के बाद देखें अगर बॉडी में एक्सेलरेशन ना होता तो हमें 13 मीटर पे नजर आता, लेकिन अगर आप हाफ axt स्क्वायर को भी ऐड कर दें तो ओवरऑल इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9 आ जाएगा, और इसको अगर इसमें ऐड करेंगे तो ये 22 आ जाएगा। तो अगर बॉडी में एक्सेलरेशन मौजूद है तो बॉडी जो है वो हमें
नज़र आ रहा है कि उसमें एक एक्स्ट्रा टर्म की वजह से एक्स्ट्रा डिस्टेंस आ रहा है, और उस एक्स्ट्रा डिस्टेंस जब बाकी वैल्यूज़ में ऐड करेंगे तो उसकी पोजीशन में कोई ना कोई इंक्रीमेंट आएगा। तो अगर आप याद करें, मैंने जब इस इक्वेशन को एक्सप्लेन किया था तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि एक्स नॉट है इनिशियल पोजीशन, जो कि जाहिर है फाइनल पोजीशन में कंट्रीब्यूट करेगा कि बॉडी कहाँ पे होगा। वी नॉट एक्स टी टर्म क्या थी, डिस्टेंस, जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर हो रहा है। अगर एक्स वेलोसिटी कांस्टेंट रहती, वर कांस्टेंट का मतलब है एक्स्ट्रा वेलोसिटी कांस्टेंट रहती, और ये वाली जो टर्म है हाफ एक्स टी स्क्वायर, ये आपको क्या बता रहा है, द डिस्टेंस मूव बिकॉज ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन की वजह से जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, यही चीज आपको दिखाई जा रही है कि जो हाफ ए एक्स टी स्क्वायर है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है जो बॉडी की पोजीशन को बढ़ा रहा है। तो अगर यहाँ 3 सेकंड के बाद देखें तो 13 मीटर पे होना चाहिए था बॉडी को अगर एक्सेलरेशन ना होता, लेकिन यहाँ 22 मीटर आ रहा है। ये 22 मीटर असल में ये जो आपके पास 13 मीटर है इसमें 9 ऐड करके आ रहा है। तो अगर आप ये वाली इक्वेशन देखें x इक्वल टू एक्स नॉट, तो हमारी सिचुएशन में ये एक्स नॉट जो है ये 4 है, प्लस वी नॉट एक्स हमारी सिचुएशन में 3 है, प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर्ड हमारी सिचुएशन में 2 है। तो इसका हम प्लॉट देखते हैं, तो उस प्लॉट में x की जगह y आ रहा होगा और t की जगह x आ रहा होगा। तो अब जो हमारे पास है, सबसे पहले y इज इक्वल टू 4 प्लस 3x प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर्ड। ये जो 4 प्लस 3x प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर्ड है, इसमें यहाँ x की नेगेटिव वैल्यूज हैं। x मैंने बताया था यहाँ t होता है, t नेगेटिव नहीं होता, तो ये इस तरह का ग्राफ आएगा, ये 0 से स्टार्ट होगा। इसमें अगर फॉर एग्जाम्पल हमें पूछें 2 सेकंड में बॉडी कहाँ पे होगा, तो यहाँ से आप देख के बता सकते हैं 14 मीटर पे होगा। 4 सेकंड में कहाँ पे होगा, इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग आप वैल्यूज देख सकते हैं। इसमें हम थोड़ी बहुत चीज़ें करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस मोशन में अगर ये 4 ना होता, यानी कि इनिशियल पोजीशन एक्स नॉट ना होती, तो क्या होता है, उसमें आप देखें यहाँ पे कि ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप देखें कि टाइम t इक्वल टू 0 पे बॉडी यहाँ पर कहाँ पे है, तो x का 0 और x का 0 पुट करें तो y इक्वल टू 4 आ रहा है। यहाँ x का 0 और x का 0 पुट करें तो y इक्वल टू 0 आ रहा है। इसी तरह से आपके पास जैसे जैसे x चेंज होगा, जिसको हमने यहाँ पे बोला है कि t बोलो आप, तो जिस तरह से t बढ़ेगा तो y की वैल्यू बढ़ रही है, और उसमें दो चीज़ें अपना कंट्रीब्यूशन कर रही हैं, ये वाली टर्म भी और ये वाली टर्म भी। और अगर बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी को भी अगर हम 0 कंसीडर कर लें तो क्या होगा, उसमें आपके पास सिर्फ ये वाली टर्म रह जाएगी, इस टर्म का कंट्रीब्यूशन खत्म हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, 0। तो उस केस में हमारे पास ग्राफ इस तरह से आएगा। तो इसमें अगर आप नोट करें कि यहाँ पे 3x और हाफ 3x स्क्वायर, यानी कि बॉडी कहाँ पे होगा, उसमें इनिशियल वेलोसिटी वाली टर्म भी अपना कंट्रीब्यूशन कर रही है और एक्सेलरेशन वाली टर्म भी कर रही है। तो बॉडी की जो पोजीशन होगी वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द केस जहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो आपको नजर आ रहा है कि फिर फॉर एग्जाम्पल टाइम t इक्वल टू 2 की बात करें इन दोनों सिचुएशन में, तो 2 में आपको यहाँ नजर आ रहा है कि ये जो ब्लू वाला ग्राफ है, इसमें बॉडी 2 सेकंड में कहाँ पे होगा, तो यहाँ से आपको नजर आ रहा है 4 पे होगा, लेकिन इस सिचुएशन में बॉडी क्या होगा, 10 पे होगा। ओके, तो अब हम एक सिचुएशन और कंसीडर करते हैं जिसमें हमारे पास यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे हाफ 2x स्क्वायर था, यहाँ पे हाफ 4x स्क्वायर आ गया। और अब याद करें यहाँ पे कहता है हाफ ए टी स्क्वायर, ये है हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ एक्सेलरेशन 4 है और यहाँ पे एक्सेलरेशन 2 है। तो इस केस में क्या होगा कि आपके पास जहाँ पे एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा वहाँ बॉडी की पोजिशन तेज़ी से चेंज होगी। तो आपको ये ग्रीन वाला ग्राफ नज़र आ रहा है, इसमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है एज कम्पेयर टू ये जो आपको पर्पल वाला ग्राफ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस सिचुएशन। तो एक्सेलरेशन अगर ज़्यादा होगा तो आपको पता है कि स्लोप का स्लोप ज़्यादा होगा, यानी कि बॉडी की पोजीशन तेज़ी से चेंज होगी। तो ये चीज़ें हम ग्राफ की मदद से देख सकते हैं। ग्राफ से आप लोगों को काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। अब हम एक चीज़ नोट करते हैं कि टाइम t इज इक्वल टू 1 पे ये जो हाफ ए एक्स टी स्क्वायर था इसकी वैल्यू 1 थी, यहाँ पे टाइम t इक्वल टू पे हाफ एक्स टी स्क्वायर की वैल्यू 4 थी, यहाँ पे 9 हो गई। क्योंकि यहाँ t स्क्वायर आ रहा है तो इन दोनों टर्म्स के मुकाबले में इस टर्म का कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा जैसे जैसे t की वैल्यू बढ़ेगी। तो इसीलिए यहाँ लिखा है कि ये जो टर्म है एज इट इज क्वाड्रेटिक इट डोमिनेट्स
इसकी वैल्यू ज़्यादा होती जाती है और बाकी के मुकाबले में ये ज़्यादा होती जाती है, उनके मुकाबले में इसकी औकात बढ़ती जाती है, ये डोमिनेट करती है एज टाइम इंक्रीजेस। ग्राफ देखें, अगर वेलोसिटी भी ना होती, एक्सीलरेशन भी ना होता तो एक्स-टी ग्राफ कुछ इस तरह का होता, लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती, एक्सीलरेशन ना होता, तो फिर हमारे पास ये सिर्फ ये दो टर्म्स होती है, एक्स नॉट और वी नॉट एक्स टी। पहले से हम ये जज कर सकते हैं कि अब इसका जो ग्राफ है वो इस तरह का होता। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि दिस इज द ग्राफ फॉर जीरो एक्स एक्सेलरेशन। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो आपके पास एक्स आ गया, एक्स नॉट प्लस वी नॉट एक्स टी, क्योंकि टी की पावर 1 है, एक्स की पावर 1 है, तो ये स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है, जैसे जैसे टी बढ़ेगा वैसे वैसे पोजीशन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन भी है, तो उस एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा, ये कर्वेचर आएगा यहाँ पे, क्योंकि टी स्क्वायर अगर आ गया तो एक पैराबोला वाली सिचुएशन आएगी जिसमें ये वाली टर्म भी अपना कंट्रीब्यूशन कर रही है, ये वाली टर्म भी कंट्रीब्यूशन कर रही है। तो ये जो आप लोगों को ग्राफ नजर आ रहा है, इसमें तीनों टर्म्स मौजूद हैं। ग्राफ फॉर कांस्टेंट एक्स एक्सेलरेशन, इसमें एक्स नॉट और वी नॉट एक्स और हाफ एक्स टी शामिल है। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो होती, एक्सेलरेशन भी जीरो होता, तो हमारे पास पोजीशन चेंज ही ना होती। जैसे जैसे टी बढ़ता तो वैसे वैसे पोजीशन, फॉर एग्जांपल ये 4 मीटर है तो 4 4 4 4 4 ही होती। लेकिन एक सेकंड के बाद अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ 7 मीटर हो गया, 4 में 3 का इजाफा हो गया, तो ये जो 3 है ये वेलोसिटी की वजह से आ रहा है। उस एक सेकंड के बाद हाफ एक्स टी स्क्वायर जो कंट्रीब्यूशन है 1 मीटर है, तो ये जो आपको नजर आ रहा है ये 1 मीटर है। 3 सेकंड के बाद अगर हम देखें तो 3 सेकंड के बाद जो आपके पास इनिशियल पोजीशन में 9 का इजाफा हो रहा है, तो इस 3 सेकंड के बाद यहाँ पे जो 9 का इजाफा है ये सिर्फ वेलोसिटी की वजह से। और ये वाला जो 9 का इजाफा, ये 3 3 9, और यहाँ पे भी 9 का इजाफा है, तो ये जो 9 का इजाफा है ये है हाफ ए एक्स टी स्क्वायर का कंट्रीब्यूशन। तो ये जो कर्वेचर आ रहा है ये हाफ ए एक्स टी स्क्वायर वाली टर्म की वजह से आ रहा है, और ये एक्स्ट्रा जो आप लोगों को नजर आ रहा है हाफ ए एक्स टी स्क्वायर वाली टर्म की वजह से आ रहा है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, पोजीशन में मजीद इंक्रीमेंट होता जा रहा है। तो ये ग्राफ से हम लोगों को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर ए एक्स की वैल्यू ज़्यादा होती तो हमारा ये जो ग्राफ है इसमें कर्वेचर और ज़्यादा होता, तो एक्स की वैल्यू कंपेरेटिवली और ज़्यादा होती, कर्वेचर और ज़्यादा होता, ए एक्स और ज़्यादा होता तो कर्वेचर और ज़्यादा होता। ओके, तो अब हम एक सेंट्रल आइडिया यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल ए एक्स टी ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे तो उसका एरिया अंडर द कर्व हमें क्या बता रहा था, वो बता रहा था चेंज इन वेलोसिटी। जब हम वी एक्स टी ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे उसका एरिया अंडर द कर्व हमें क्या बताता है, उसका एरिया अंडर द कर्व हमें बताता है चेंज इन पोजीशन। अब हमारे पास है एक्स टी ग्राफ, तो इस एक्स टी ग्राफ को अगर हम की बात करें, इसका एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करें तो ये एरिया आपको क्या बताएगा, तो ये एरिया आपको क्या बताएगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि x और t को मल्टीप्लाई करें, x क्या आता है मीटर, t क्या होता है सेकंड, तो मीटर इंटू सेकंड किसका यूनिट है, किसी का भी नहीं है। तो एरिया अंडर एक्स टी ग्राफ आपको कुछ भी नहीं बताता। ओके, मजीद बात करते हैं पुरानी नॉलेज को यूज करते हुए कि अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें एक्स टी ग्राफ की, और इस एक्स टी ग्राफ में किसी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करें, ये टेंजेंट आपको क्या बताता है, वेलोसिटी। और अगर हम वी एक्स टी ग्राफ की बात करें, इसके किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो हम आपको क्या बताता है, एक्सेलरेशन। अगर हम ए एक्स टी ग्राफ की बात करें और इसके किसी पॉइंट पर फॉर एग्जांपल टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये आपको क्या बताता है, तो कोई इंटरेस्टिंग क्वांटिटी नहीं बताता। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन कुछ लोग जर्क बोलते हैं, लेकिन ये इतनी मशहूर और मारूफ क्वांटिटी नहीं है। समरी, एक्स टी ग्राफ के किसी पॉइंट पर टेंजेंट हमें वेलोसिटी बताता है, लेकिन एक्स टी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व हमें कुछ नहीं बताता। वी एक्स टी ग्राफ के किसी पॉइंट का टेंजेंट एक्सेलरेशन बताता है, और वी एक्स टी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व हमें चेंज इन पोजीशन बताता है। ए एक्स टी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व हमें चेंज इन वेलोसिटी बताता है, लेकिन ए एक्स टी ग्राफ के किसी पॉइंट पर टेंजेंट हमें कोई इंटरेस्टिंग क्वांटिटी नहीं बताता। तो ये चीजें आपने जहन में रखनी है। एक लास्ट सिचुएशन इसमें मैं कंसीडर करता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर्ड, इसमें जो पोजीशन है वो टाइम स्क्वायर के हिसाब से चेंज हो रही है, लेकिन ऐसा हमेशा लाजमी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर एक्सेलरेशन जीरो हो तो खाली टी के हिसाब से भी चेंज हो सकता है, अगर वेलोसिटी भी जीरो तो x इक्वल टू एक्स नॉट भी हो सकता है। अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लूँ
तो आपको होता है फर्स्ट डेरिवेटिव हमें वेलोसिटी बताता है, और यहाँ से भी आपको नज़र आ रहा है कि एक्स नॉट का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो वो जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें वी नॉट एक्स टी का डेरिवेटिव 1 हो जाता है प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t आ जाता है, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या रह गया वी एक्स रह गया, और यहाँ पे क्या रह गया वी नॉट एक्स, और यहाँ पे क्या आ गया 2 और 2 कैंसिल हो गया तो ए एक्स टी। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई जो कि हमने पढ़ी थी। तो x का डेरिवेटिव लें तो वेलोसिटी आता है, और अगर इसका एक दफ़ा फिर डेरिवेटिव लें यानी कि x, ये हमारे पास जो वी एक्स था ये डी एक्स डी टी था, इसका एक दफ़ा फिर डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू टी, डी एक्स डी टी का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आपके पास यहाँ पे भी डेरिवेटिव आएगा डी वी एक्स डी टी, और ये वी नॉट एक्स का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ए एक्स कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव से बाहर जाएगा, टी का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो ये आपके पास x आ गया। हमें पता है ए एक्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको आप लिख सकते हैं सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये ए एक्स आ गया। तो ये अगर x टी स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा होगा तो हमेशा एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा, यानी यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे केस था 2 तो ये कांस्टेंट है, लेकिन लाजमी नहीं कि x हमेशा टी स्क्वायर पे डिपेंड करे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ऐसी इक्वेशन है 9t³, इसका अगर आप डेरिवेटिव लें dx dt जो कि आपको वेलोसिटी बताता है, तो ये क्या आ जाएगा 9 3 27 टी स्क्वायर। इसका एक दफ़ा फिर डेरिवेटिव लें dx dt का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t, ये आपको क्या बताता है dvx dt, और ये dvx dt क्या होता है एक्सेलरेशन, और ये चीज़ें तीनों एक ही हैं। और अब डेरिवेटिव किसका ले रहे हैं, इसका ले रहे हैं 27 कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t आ जाएगा तो 54t आ गया। अब देखें एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन में टाइम आ रहा है, तो ये वेरिएबल एक्सेलरेशन आ गया, और वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए ये जो हमने इक्वेशंस पढ़ी हैं ये वैलिड नहीं है। तो अगर x t पे डिपेंड करे, अगर x एक्सप्रेशन में t स्क्वायर आ रहा होगा तब हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर खाली t आ रहा फॉर एग्जांपल एक ऐसी मोशन है x इक्वल टू 9 + 3t, इसका अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लें dx dt तो ये 3 आएगा क्योंकि 9 का डेरिवेटिव 0 होता है। इसका सेकंड डेरिवेटिव लें जो कि एक्सेलरेशन बताता है तो 3 का डेरिवेटिव 0 आ जाता है। तो अगर x t पे डिपेंड कर रहा होगा किसी एक्सप्रेशन में, आपको पोजीशन ऐसे पता है कि उसमें x t पे डिपेंड कर रहा है तो वहाँ एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। x t स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा होगा तो वहाँ एक्सेलरेशन होगा लेकिन कांस्टेंट होगा। अगर x t क्यूब पे डिपेंड कर रहा हो तो फिर वहाँ पे एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा। इस तरह कोई और सिचुएशन हो सकती है, फॉर एग्जांपल आप में ऑसिलेटरी मोशन पढ़ेंगे, वहाँ पे आप इक्वेशन होती है x इक्वल टू x0 + sin ωt, तो उसमें जो x है वो t पे डिपेंड कर रहा है लेकिन वहाँ जो फंक्शन आता है वो साइन का आता है, और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो कॉस आएगा, फिर कॉस का डेरिवेटिव लेंगे तो साइन आएगा, यानी इस सिचुएशन में जो एक्सेलरेशन आएगा वो भी वेरिएबल आएगा। तो ये जो हम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, मैकेनिक्स में अगर हम वन डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं, वहाँ स्ट्रेट लाइन मोशन होती है, तो वहाँ पे अगर x t स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा होगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, और अगर x की वैल्यू t क्यूब पे भी डिपेंड कर सकती है, ये x t पे डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे t बढ़ेगा x की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन उस केस में एक्सेलरेशन जो है वेरिएबल होगा, t4 आ जाए तब भी एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा। और ये जो हमारे पास सिचुएशन है जिसमें हम लोगों ने अभी प्लॉट किया था x वर्सेस t, तो ये पैराबोला है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस पर वेलोसिटी आएगी, तो फॉर एग्जांपल टाइम t इक्वल टू 0 पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो इनिशियल वेलोसिटी आएगी, और किसी और टाइम पे अगर आपने वेलोसिटी मालूम करनी है तो उस टाइम पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उसका स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो वो स्लोप आपको इस पॉइंट पे वेलोसिटी बताएगा। तो ये वो पुरानी इन्फॉर्मेशन ही है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लिसिटली बताया गया है, और इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ स्लोप कम है और यहाँ स्लोप ज़्यादा है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा हो रही है। ओके, अब हम एक ऐसी इक्वेशन डेवलप करना चाह रहे हैं जो टाइम इंडिपेंडेंट हो, यानी मेन दो इक्वेशन ही हैं जो हम यहाँ डील करते हैं, लेकिन अब हम आगे जो इक्वेशन डेवलप करेंगे उसमें ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि आपको टाइम ना गिवन हो तो हम डायरेक्ट से फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं, लेकिन जितनी भी मोशंस हैं हम उनको इन दो इक्वेशन से x इक्वल टू x0 + v0 xt + हाफ xt स्क्वायर और v इक्वल टू v0 x + axt, इससे हम तमाम चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब जो हम आगे इक्वेशन डेवलप कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी आसानी के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए कर रहे हैं। ओके, तो हमें पता है कि इक्वेशन हम फर्स्ट इक्वेशन हमने पढ़ी vx इक्वल टू v0 x + axt। इससे अगर हम t को अलग करना चाहें तो v0 x यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस करवा दें, ax यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करवा दें, ये t आ जाएगा vx - v0 x प्लस डिवाइड बाई ax। और जो सेकेंड इक्वेशन हमने पढ़ी वो हमने पढ़ी x इक्वल्स x0 + v0 xt + हाफ axt स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ t नज़र आ रहा है उसको t से रिप्लेस, इस वैल्यू से रिप्लेस कर दें, तो x0
प्लस वी नॉट एक्स फिर इसके बाद टी आ रहा है, टी की जगह आ जाएगा वी एक्स माइनस वी नॉट एक्स डिवाइड बाई टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर वी एक्स माइनस वी नॉट एक्स डिवाइड बाई टी स्क्वायर। इसके बाद आप क्या करें कि ये जो एक्स नॉट यहाँ प्लस हो रहा है वहाँ जाके माइनस करवा दें, तो ये एक्स माइनस एक्स नॉट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा वी नॉट एक्स और ये आ जाएगा वी एक्स माइनस वी नॉट एक्स डिवाइड बाई टी प्लस हाफ ए एक्स वी एक्स माइनस वी नॉट एक्स डिवाइड बाई टी स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे ए एक्स। अब आप इस पूरी क्वेश्चन में देखें तो यहाँ ए एक्स डिनोमिनेटर में है, यहाँ 2 डिनोमिनेटर में है और यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में। लेकिन यहाँ ए एक्स स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में है उसमें आप देखेंगे यहाँ ए के एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए के एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओवरऑल ए एक्स डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को 2ax से मल्टीप्लाई करें, तो ये आ जाएगा 2ax x माइनस एक्स नॉट, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 वी नॉट एक्स और ax कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी रहेगा vx माइनस वी नॉट एक्स प्लस जब 2 लिखेंगे तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, जब ax लिखेंगे तो एक x इस एक x से कैंसिल हो गया, स्क्वायर भी साथ है इसके, और जब 2ax में एक और ax आएगा तो वो वाला ax भी इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो हमारे पास सिर्फ रह जाएगा vx माइनस वी नॉट एक्स होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, अब आप थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें तो यह आ जाएगा 2ax x माइनस एक्स नॉट 2v नॉट x vx माइनस 2v नॉट एक्स स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर माइनस 2vx v नॉट x प्लस v नॉट एक्स स्क्वायर। तो अब हम नोट करें कि ये जो टर्म है इस टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी, हमारे पास आ जाएगा 2ax x माइनस एक्स नॉट और vx स्क्वायर यहाँ पे रह गया माइनस v नॉट एक्स स्क्वायर और ये है माइनस 2v नॉट एक्स स्क्वायर। जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 आ जाएगा, तो माइनस वी नॉट एक्स स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ये जो इक्वेशन है ये आपने मैट्रिक में इंटर में पढ़ी थी 2as इजिकल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, तो ये उसका करस्पॉन्डिंग है। यहाँ s है x माइनस एक्स नॉट डिस्प्लेसमेंट, वहाँ पे इंटर और मैट्रिक में आप लोग इनिशियल पोजीशन को 0 ही कंसीडर करते थे, लेकिन यहाँ इनिशियल पोजीशन कुछ भी हो सकती है, तो डिस्प्लेसमेंट s x माइनस एक्स नॉट, तो ये वही इक्वेशन है। इसके अलावा ये जो इक्वेशन है x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी नॉट एक्स प्लस वी नॉट एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, इंटर में जो आपने पढ़ा था s इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये उसको करस्पॉन्ड करती है क्योंकि x माइनस एक्स नॉट डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये इक्वेशन जो अभी हमने पढ़ी है ये वही इक्वेशन हैं, सिर्फ ये थोड़ी ज़्यादा जर्नल हैं वन डायमेंशन में। ओके, तो ये जो इक्वेशन है इसका फ़ायदा ये है कि अगर ये जो वी नॉट एक्स स्क्वायर है यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस करवा दें तो इसकी ये वाली शक्ल बन जाएगी। तो अगर आप देखें तो फाइनल वेलोसिटी मालूम करने का एक फॉर्मूला पता है वी एक्स इक्वल टू वी नॉट एक्स प्लस ए एक्स टी। तो अगर आपको टाइम पता है और इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो आप ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। लेकिन अगर टाइम के बजाय आपको डिस्प्लेसमेंट पता है एक्स माइनस एक्स नॉट और वही एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी आपको पता ही है, तो फिर आप फाइनल वेलोसिटी मालूम करने का ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो अगर ये फॉर्मूला ना भी पढ़ते तो हम बाकी दोनों इक्वेशन को मैनिपुलेट करके भी चीज़ें कर सकते थे, लेकिन थोड़ी सी कम्बरसम चीज़ें हो जाती हैं, तो इसलिए हम लोग इस इक्वेशन को भी यूज़ करेंगे। एक और इक्वेशन यहाँ पे हम लोग फाइनली डेवलप करेंगे और मैं यहीं पे आपको डायरेक्ट से बताता हूँ कि आपने पढ़ा था कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई टी, और एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला हमने शुरू में एक और पढ़ा था वी नॉट एक्स प्लस वी एक्स डिवाइड बाई 2। ऊपर देखिएगा ये दोनों आपको नजर आएंगे, इन दोनों को कंपेयर करें तो आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू दिस टर्म, और टी यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करा के एक्स माइनस एक्स नॉट, और ये इक्वेशन ये भी आ जाएगी। ओके, तो आपके पास ये जो इक्वेशन आ रही हैं चार, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, ये जो नंबर है यूनिवर्सिटी फिजिक्स के नंबर हैं। पहले इक्वेशन में एक्स यानी पोजीशन की बात नहीं होगी, दूसरी इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी की बात नहीं हो रही, इस इक्वेशन में टाइम की बात नहीं हो रही, और इस इक्वेशन में जो है वो एक्सेलरेशन की बात नहीं हो रही। ये चारों इक्वेशंस उसी वक्त यूज होंगी जब हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। ओके, अगर आप इन इक्वेशंस को देखें तो यहाँ पे एक्स नॉट और हम एक्स माइनस एक्स नॉट को एक्स आर लिख सकते हैं, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, और वी नॉट एक्स वी एक्स ए एक्स टी की 5 क्वांटिटीज इन्वॉल्व है। इन 5 में हर इक्वेशन में आपको 4 क्वांटिटीज नजर आ रही हैं, जैसे वी एक्स वी नॉट एक्स ए एक्स टी, ये 4 आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं। एक्स माइनस एक्स नॉट इन दोनों को एक्स आर लिख सकते हैं आप,
फाइनली मैंने आपसे कहा था कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू वी नॉट एक्स प्लस वी एक्स डिवाइड बाई 2। ये उस वक्त यूज होता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो मैं इसको आखिर में जस्टिफाई करूंगा, तो मैं इसको जल्दी से बता देता हूँ क्योंकि लेक्चर जो है काफ़ी लेंदी हो गया है। ओके, तो ये वी एक्स प्लस वी नॉट एक्स डिवाइड बाई 2 के लिए एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं जिसमें इनिशियल पोजीशन 2 मीटर है, इनिशियल वेलोसिटी पॉसिबल 0 है और एक्सेलरेशन की वैल्यू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो शुरू में बॉडी जो है वो 0 से स्टार्ट करता है, एक्सेलरेशन 3 है तो 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 2 सेकंड में वेलोसिटी 6 हो जाएगी, 3 सेकंड के बाद 9 हो जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा 3 है तो वेलोसिटी में 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। और फॉर एग्जाम्पल हम सिर्फ 4 सेकंड तक बात कर रहे हैं और 4 सेकंड के बाद वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 4 सेकंड के बाद, उसके फॉर्मूला था एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी नॉट एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, हाफ ए एक्स 3 आ जाएगा और टी स्क्वायर टी यहाँ पे 4 आ जाएगा क्योंकि हमने 1 2 3 4 सेकंड की बात की। 24 मीटर इन 4 सेकंड्स का डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करें। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, 4 सेकंड के बाद कितनी वेलोसिटी हो चुकी है 12, तो आ जाएगा 0 प्लस 12 डिवाइड बाई 2। तो ये 0 प्लस 12 होता है, 2 से डिवाइड करें 6 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी यहाँ 6 मीटर पर सेकंड है। एवरेज वेलोसिटी का मतलब ये है कि अगर ये बॉडी इन 4 सेकंड में इसी वेलोसिटी से मूव करता रहे तो फिर क्या होगा। पहले सेकंड में भी फॉर एग्जांपल 6 वेलोसिटी है, अगले सेकंड में भी, उससे अगले सेकंड में, उससे अगले सेकंड में भी, तो 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो पहले सेकंड में अगर वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है तो डिस्टेंस कितना होगा 6, अगले सेकंड में भी 6, अगले सेकंड में 6, उससे अगले सेकंड में 6, तो 6 4 24 मीटर आ गया। और ये जो हमने कैलकुलेट किया ये 24 मीटर है। लेकिन इसके लिए वेलोसिटी पहले 0 है, बाद में 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 12। वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इस वेलोसिटी के बजाय हम एक रिप्रेजेंटेटिव वेलोसिटी की बात कर सकते हैं जो कि इस ओवरऑल मोशन को क्या करेगी, डिस्क्राइब करेगी इस तरह से कि अगर बॉडी ओवरऑल इस वेलोसिटी से मूव कर रही हो, इस एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रही हो, तो ओवरऑल बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। अगर ओवरऑल बॉडी इस एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो मोशन को डिस्क्राइब करना कंपैरेटिवली क्या होगा, आसान होगा। लेकिन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला एवरेज मालूम करने के लिए यूज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जहाँ एवरेज यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है और वहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो ओवरऑल एक आसानी पैदा हो सकती है। और ये जो हम लोगों ने कहा है कि सिर्फ एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, एवरेज वेलोसिटी का ये वाला फॉर्मूला है वी नॉट एक्स प्लस वी एक्स डिवाइड बाई 2। तो ये मैंने इसको एक एग्जाम्पल से जस्टिफाई करने की कोशिश की है। तो आज के लेक्चर में जो मैंने बातें की हैं इनको आप नोट डाउन कीजिएगा, इनके बारे में सोचिएगा और इनको बुक से लाजमी पढ़िएगा अच्छी लर्निंग के लिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।